Bismillahirrahmanirrahim. So students, welcome to our own channel, Maths Sport with Sir Essence Slim. Today this is just an intro video regarding the first chapter of grade 9 mathematics, that is metrics. Okay, inshallah ta'ala, with the help of this introduction, you people will be able to start the chapter with the proper recognition of each and every aspect. To start with, the word metrics or matrices. Basically, when we are dealing with a single alphabet, and these matrices are basically represented by capital alphabet A, B, C. When we are dealing with just one alphabet, this is called matrix. And when we are dealing with more than one alphabets, mean more than one matrix, those plural term is called matrices. Basically, the concept of matrices was introduced by an English mathematician. His name was Arthur Cayley, and the concept basically generates in 1858. So, what basically the key terms when we are talking about the matrices? First of all, we must have to be clear in our approach. Basically, real numbers are the basic key terms that basically stands for the formation of matrix. Okay, so students, real number होते क्या हैं? Basically, real number is a combination of rational numbers, okay, and irrational number, irrational numbers, okay. इस स्टेज पे we just need to be understand the basic content regarding और द डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इनरैशनल. रैशनल नंबर बेटे अभी इस स्टेज पे आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है, इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम यू पीपल विल बी केपेबल इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू टर्म्स. इस स्टेज पे आपने याद रखना रैशनल नंबर कौन से होते हैं. आपके पास होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे नंबर और इवन द नंबर विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर. और इनरैशनल होते हैं जिनको हम इजीली फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे पाई, स्मॉल ई, अंडर रूट, दोज ऑल टर्म्स एज इरेशनल नंबर. ठीक है. और ब्रैकेट, इसमें एक स्पेशल टाइप ऑफ ब्रैकेट यूज़ होती है जब हम मैट्रिसेस की बात करते हैं, दैट इज़ द लार्ज ब्रैकेट. इन सिंपल टर्म ये स्पेसिफिक है. अगर आपने इसके अलावा स्मॉल या मीडियम ब्रैकेट लिखी तो इट विल बी नॉट टर्म्ड एज अ मैट्रिक्स. तो असल में रियल नंबर को लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिखने का नाम क्या है? मैट्रिक्स. The arrangement of writing the real numbers in large bracket is termed as a matrix. And when we are talking about more than matrix, those are termed as matrices. Okay. Then there comes two basic things. Real number, how we have to write the real number in this large bracket? By these two terms, rows and columns. अब rows क्या होते हैं बेटे? किसी भी चीज़ को हॉरिजॉन्टली लिखना, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वे में किसी भी चीज़ को लिखना मीन्स जस्ट लाइक दिस, इस वे में लिखना. क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड रो. और कॉलम क्या होते हैं? उसको वर्टिकल शेप में लिखना, वर्टिकल वे में उसको लिख देना मीन्स इस शेप में इसको लिख देना, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम. ओके, सॉरी. अच्छा, मीन्स रियल नंबर को लार्ज ब्रैकेट के अंदर रोज और कॉलम फॉर्म में अरेंज कर देना, दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स. आई एम रिपीटिंग, रियल नंबर्स को लार्ज ब्रैकेट के अंदर रोज और कॉलम के अंदर लिखने का नाम क्या होता है? मैट्रिक्स. ओके. अब एक वर्ड आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? सपोज मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ. ये हमने लार्ज ब्रैकेट लिखी, ठीक है. यहाँ पर हमने क्या लिखा? हमने लिखा 2, 3, 4. मैं यहाँ पर लिखा -1, 7, 9. अब ये मैंने रोज़ फॉर्म में लिखा, ये मेरी रोज़ हैं, ये एक रो है, ये एक रो है, तो रोज़ कितनी हो गई? रोज़ मेरे पास हो गई 2. और कॉलम कितने हुए? 1 कॉलम, 2 कॉलम एंड 3 कॉलम. कॉलम कितने हो गए आपके पास? 3 कॉलम. ठीक हो गया. तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को
मेंशन करने का नाम होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब अगर मैंने यहाँ पर मेरे से कोई पूछे कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा नंबर ऑफ रोज कितनी है। ये पूरी एक रो है, ये पूरी एक रो है, रोज 2 कॉलम 1 2 3। तो मैं इसका आंसर लिखूंगा 2/3। ये देखने मेरे को पता लग जाएगा, अच्छा इसका ऑर्डर है, इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। दैट इज क्लियर। सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, दैट इज 2/3। So bete, that was the basic intro regarding matrices. Inshallah Ta'ala, in the upcoming videos, we together will let know what are the other basic key terms regarding the matrices and how we have to add, subtract, multiply, divide, and other different aspects when we are talking about the matrices. So go through it very carefully, make a lot of practice regarding these chapters. This is very important chapter. Okay, do subscribe the channel and share as much as you can. Till then, Allah Hafiz.